जाना था ना रोड साइड स्टैंड की तरफ। रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोयम, लास्ट पोयम है, बस फिर खत्म। हमारी हमारी पोयम की सेकंड रिवीजन खत्म हो जाएगी। बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग, सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हो, आप सब चैंपियंस हो मेरी नजर में। जैसा रिस्पॉन्स तुम दे रहे हो यार, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। जो सवाल पूछो उसका आंसर तुम्हें पता है। वंडरफुल, यू गाइज आर डूइंग मैजिक यार। व्हाट अ मैजिकल बैच आई हैव। वंडरफुल, आई एम सो हैप्पी। मुझे कोई थकान नहीं हो रही, मैं ऐसे और 4 घंटे पढ़ा सकता हूं यार। क्या क्या रिस्पॉन्स करते हो यार तुम लोग। मैं उम्मीद, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं पर्सनली, बट मैं लिख के दे सकता हूं। तुम सारे ना बोर्ड के अंदर, बोर्ड का जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आने वाला है उसमें मिनिमम तुम लोग सारे 85 प्लस वाले हो। तुम सब 85 प्लस परसेंटेज तुम्हारा रहने वाला है। मैं इतना तो कह सकता, मिनिमम बता रहा हूं यार। यू गाइस आर फैंटास्टिक यार। देखो तुमने लाइन लगा दी, सबको आंसर पता है। थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स, आंट जेनिफर, एड्रिन रिच, सब लोग वंडरफुल। लास्ट पोयम अ रोड साइड स्टैंड। देखते हैं, इसका नाम से ही पता चल रहा है रोड साइड स्टैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम पहले सुना है क्या तुमने मेरे मुंह से? हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्लास 10th में ना तुम्हारी पोयम लिखी थी इन्होंने, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो। याद आया? हाँ याद आया, वहां छोटी छोटी पोएम लिखी थी। यहां पूरा बदला ले लिया है तुमसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। पोएम का नाम है रोड साइड स्टैंड। जो रोड के साइड में जो ऐसे स्टैंड लगा लेते हैं ना कुछ सामान बेचने के लिए, फल सब्जी, उनके ऊपर इन्होंने ये पोएम लिखी हुई है। बहुत आसान सी पोएम। उसमें सिर्फ ये जिस्ट क्या है, ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो रोड से तुम सामान ले रहे हो ना यार, जिन रोड वालों से जो तुम सामान नहीं ले रहे हो, सामान नहीं खरीद रहे हो, जो खोमचे वाले हैं, उनसे खरीद लो यार। वो तुम्हारी आस में खड़े रहते हैं, उनसे खरीद लो। उनके दर्द को इन्होंने बयां किया है। अ लिटिल न्यू शेड, शेड मतलब जो ऐसे छप्पर डाल लेते हैं, ऐसे छप्पर डाल लेते हैं। ऑफरिंग वाइल्ड बेरीज एंड स्क्वैश, वो फलों के नाम है कि क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। वाइल्ड बेरीज और स्क्वैश, ये वाले फल, फल ये वाले बेच रहे हैं वो। वन आज फार्मर्स प्राइस। लेकिन लोग ना वहां रुक नहीं रहे, कार्स स्टॉप नहीं हो रही। अगर स्टॉप होती भी है तो क्यों स्टॉप हो रही है? सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। वाई डू कार्स स्टॉप? वाई डू कार्स स्टॉप? जो कार है वो क्यों स्टॉप होती है? वाई डू कार्स स्टॉप एट बिसाइड या एट रोड साइड स्टैंड? वो वहां पे क्यों स्टॉप होती हैं? जस्ट टू आस्क फार्मर्स प्राइस, उनके प्राइस पूछने के लिए। अपरूट ग्रास, ग्रास अपरूट करने के लिए। और एड्रेस पूछने के लिए। और क्या करने के लिए? गैस के लिए, कि गैस यहां मिल जाएगी कि नहीं। ये सारे रीजन है, ठीक है। और जो हमारे जो वो पुअर लोग हैं जिन्होंने वो स्टैंड बना रखा है, वो शेड बना रखा है, वो क्या चाहते हैं? वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बायर को, कि वो जो पासिंग व्हीकल है वो उनसे कुछ खरीद ले। वो थोड़ा सा मनी चाहते हैं, थोड़े से पैसे चाहते हैं, नथिंग एल्स। टोटल कहानी पूरी पोयम में ना इसके अलावा और कुछ है नहीं। पूरी पोयम में बस यही बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ क्या? मैं आगे बढ़ जाओ, पोएम पढ़ा दो इसकी? हाँ सर पढ़ा दो। इतना तो हमें समझ में आ गया कि रोड साइड स्टैंड में क्या है। रोड साइड स्टैंड में सर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें यही बताया गया है कि जो रोड साइड के, रोड के पास में साइड में जो फल वल वाले होते हैं, वो क्या चाहते हैं? रोड साइड स्टैंड प्लीड, मतलब प्रार्थना करता है फॉर सम मनी। उन्हें सिर्फ थोड़े से पैसे चाहिए, वो भी कैसे? बाय सेलिंग, बाय सेलिंग फ्रूट्स। वो क्या सेल कर रहे हैं? फ्रूट्स। क्या सेल कर रहे हैं? फ्रूट्स। ये कहानी हमें पता है। क्या इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाऊं मैं, या पूरा पढ़ाऊं? लाओ तुम एक जल्दी से क्विकली पूरा पढ़ा के इसको खत्म करते हैं। इसको पूरा पढ़ा के खत्म करते हैं। खतरनाक सी पोयम लगती है ये। आ जाओ। लगती खतरनाक है नहीं, बस दिखने में खतरनाक है नहीं। सर 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 पढ़ा दो ना इसको, जल्दी से पढ़ा दो, और फिर हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आओ सर पढ़ा दो। आपने इसका जिस्ट तो दे दिया है कि क्वेश्चन क्या आएगा, कि कार्स रुक क्यों रही हैं, कार्स रुक क्यों रही हैं, रोड साइड स्टैंड वाले क्या चाहते हैं, लोगों का उनके प्रति बर्ताव क्या होता है। यही इसी के ऊपर तो है सर क्वेश्चन। हाँ हाँ मेरे दोस्त, इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर है। देखो जल्दी से क्विकली ना, मैं तुम्हें ना क्विकली अपनी अपनी बुक खोल लो। लास्ट है, खाना खाने मैं भी जाऊंगा, तुम्हारे घर आ रहा हूं खाने। क्या बनाया हुआ जरा खाने में बताओ तो सही, क्या पका रखा है? मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर। नहीं खिला सकते? खिलाओगे खाना मुझे? बोलो। 9:15 हो गए, खाने का टाइम है, भूख लग रही है, आ रहा हूं मैं। बस मुझे पोएम पूरा करने दो। तुम जरा इतना बताओ खाना क्या पका है। मैं आ गया इधर, आ जाओ। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। एक छोटा सा घर है, छोटा सा छप्पर डला हुआ है, जो रोड है उसके पास में ही है।
बिल्कुल रोड के किनारे पे, a roadside stand that too pathetically fled, it would won't be fair to say for a dole of bread। और वो वहां पे ना बहुत ही वो किसी से ना कुछ ऐसे दया नहीं मांग रहे, वो क्या चाहते हैं, वो बस वो तुमसे कोई ब्रेड नहीं, कोई भीख नहीं मांग रहे, तुमसे खाना नहीं मांग रहे। इट वोंट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। वो बस ये चाह रहे, थोड़ा सा कैश का लेन देन चाह रहे हैं, जो सिटीज से ऐसे घूमते हुए इधर घूम रहा है पूरे शहरों में, जो पैसा है जो तुम यूज कर रहे हो वही वो भी चाह रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। द पॉलिश ट्रैफिक पास विद द माइंड अहेड और इफ एवर साइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप marred with the artless paint। अब वो जो पूरा, हाँ हाँ, वो जो भी जितने भी ट्रैफिक इधर से गुजर रहा है वो वहां पे कुछ नहीं कह रहा है, वो उन लोगों के लिए रुक नहीं रहा है, मेनली वो यही कहना चाह रहे हैं। और जो अगर वो रुक भी रहा है ना, तो वो जो उल्टा सीधा जो पेंट हुआ है, वो जो घर खराब लग रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं वो। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एंड टर्न रॉन्ग एंड एज टर्न रॉन्ग ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज एंड वुडन कॉट्स और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्कॉच विद सिल्वर वॉट्स। अब वो बता रहे हैं कि क्या क्या बेच रहे हैं, ये वाले फल बेच रहे हैं। कौन कौन से फल बेच रहे हैं? वाइल्ड बेरीज है जो कि वुडन कॉट्स में बेच रहे हैं, क्रुक नेक्ड गोल्डन स्कॉच है जो सिल्वर वॉट्स में बेच रहे हैं। मतलब जो वॉट्स का मतलब ये है वो जो बर्तन वगैरह जो भी उन्होंने वो बना रखा है ना, जिस सामान जिसमें बेच रहे हैं। और क्रुक नेक, ओके। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, द हर्ट टू द सीनरी वॉन्ट बी माई कंप्लेंट। तुम्हारे पास ना पैसे हैं, तुम खरीद सकते हो। किसको कह रहे हैं? वो जो ट्रैफिक जा रहा है, पास कर रहा है, उसको कह रहे हैं तुम्हारे पास पैसे है, तुम खरीद सकते हो। लेकिन अगर तुम बहुत ही मीन होगे ना, बहुत ही मतलब ही सेल्फिश आदमी होगे, तो ही तुम नहीं खरीदोगे। हाँ, राइटर कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इससे ना जो ब्यूटी है, जो सीनरी वो खराब हो रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 रोटी किसी को मिल रही है तो मैं खुश हूं इसमें। So much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। वो कहना चाह रहा है, राइटर कहना चाह रहा है कि यहाँ पे ना जो 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 विश्वास करते हैं, जो जो बेचारे रोड साइड स्टैंड पे गरीब लोग हैं, उन्होंने विश्वास किया है, उस विश्वास को कभी बताया नहीं गया। जो उनके साथ विश्वासघात होता है, उनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन कभी भी वो वादे पूरे नहीं होते। जो पैसा शहरों में लोग कमा रहे होते हैं, जो शहरों में सर्कुलेट हो रहा होता है, वो उन तक नहीं पहुंचता है। और जो जो मूविंग पिक्चर्स हैं, जो प्रॉमिस कर रही होती हैं दे पार्टी इन पावर की, भाई जो शक्लें दिखाई जाती हैं कि इनका उत्थान कर देंगे, वो सब कुछ नहीं हो रहा है। इट्स इन द न्यूज दैट ऑल दीस पिटिफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। ये खबरों में है कि इनको उठा के ना विलेजर्स को वहां पे ले जाया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा, थिएटर के बराबर में इनको दुकानें दी जाएंगी, सब कुछ किया जाएगा। दे डोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जिन्हें अपने बारे में फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिट एंड beast of prey swarm over their lives enforcing benefit that are calculated to soothe them out of their wits। लेकिन जो मतलबी खोर हैं, जो मुनाफाखोर हैं, वो लोग इनका कोई भला नहीं करते हैं। वो इनसे बड़े बड़े वादे करते हैं, इनसे कहते हैं कि तुम्हें अब सुकून की नींद मिलेगी, लेकिन वो सुकून की नींद खुद ले रहे हैं। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought, so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prey for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just want to inquire what a farmer's prices are। अब इसमें राइटर ये कह रहा है कि मुझे सोच के ना बहुत रिग्रेट फील होता है, बहुत गिल्ट फील होता है कि जो गाड़ियां रुकती भी हैं तो सिर्फ वो प्राइमर से प्राइस पूछने के लिए रुकती हैं, और प्लो अप ग्रास को जो होती है उसको हटाने के लिए पूछती हैं। इट यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। पता है, एड्रेस पूछने के लिए पूछती हैं, गैस के लिए पूछती हैं, ये सारी बातें राइटर कहना चाह रहा है। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, कोई भी कंट्री ऐसे प्रोग्रेस नहीं कर सकती जहां पे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिलता। द रिक्वेस्टेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, आल्सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी to put these people at one stroke out of the pain, and the next day as I come back into the same I wonder how you should like it to me, come to me and offer to put me gently out of my pain। वो कहता है कि इनका जो दर्द है वो एक से नहीं खत्म हो सकता, कि इनके लिए बहुत पॉलिसी बनाया जाए, कुछ एक बड़ा कोई चेंज करने की जरूरत है, तब जाके जो गरीब लोग हैं इनका कोई मुनाफा हो सकता है। बहुत लंबी थी, मैंने ज्यादा इसमें समय नहीं लिया। अगर आपको और अच्छे से समझनी है तो इसकी जो मैंने रिविजन करवाई हुई है, रिवीजन नंबर 1 है, वहां जाके एक बार देख सकते हैं। अभी मैं बढ़ना चाहूंगा इसके क्वेश्चंस की तरफ। क्या है इसके क्वेश्चंस, क्या है इसकी कॉमन लाइन्स तो हम पढ़ ही लिए, डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस की तरफ मैं जाना चाहूंगा ताकि वहां से अंदाजा हो। क्या पता हम इतना सारा समय खराब करें, क्वेश्चन आसान आसान पूछे जाते हो। तो जरा आओ देख लेते हैं। अरे ये क्या खोल दी मैंने, आंट जेनिफर टाइगर तो रोड साइड स्टैंड भाई लास्ट है, अब बीच में छोड़ के जाना तो नुकसान करने वाली बात है। आपने इतना सपोर्ट किया है, इतने शानदार स्टूडेंट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। अब रुके रहना, अब रुके रहना। लास्ट आपकी पोएम है, लास्ट आपकी पोएम है, और अब अगला लाइव 28 तारीख को होना है आपके विस्टास का। जल्दी आ जाओ। ये रोड साइड स्टैंड, आओ जरा देखें क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन। सब लोग एक साथ, बस 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं, सिर्फ गिव मी 5 मिनट्स, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स।
जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। बच्चे कुछ कह तो नहीं रहे मेरे दोस्त? बच्चों को कमेंट कर देना। नेक्स्ट स्लाइड 28 को है, विस्टास का मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्टास का कह रहा हूं, हाँ विस्टास ही तो है तुम लोग की, हाँ फुटप्रिंट तो उसकी। यार एक तो तुम पता है, मैं 9th को भी पढ़ा दूं, 10th को भी पढ़ा दूं, 11th को भी पढ़ा दूं, 12th को भी पढ़ा दूं, सबकी बुक्स दिमाग में रहती हैं। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड ऑल, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज द सेम लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड? कौन कौन सा है? ऑल द वर्ल्ड स्टेज, आई वंडर, लोनली एज अ क्लाउड, द ब्रूटल विंड बुलीड द ट्री एंड लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड। द ब्रूटल विंड बुलीड द ट्री, तो इसमें पूछ रहा था, एक सेकंड क्या पूछ रहा था? लिटरेरी डिवाइस पूछ रहा था ना, लिटरेरी डिवाइस पूछ रहा था। रोड साइड स्टैंड जो पैथेटिकली प्लेड है, इसका लिटरेरी डिवाइस बताना है आपको, सेम जो इन 4 ऑप्शंस में है। तो ऑल द वर्ल्ड स्टेजेस, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, द ब्रूटल विंड बुलीड द ट्री एंड लाइफ इज टू मच लाइक। हाँ, तो इसके अंदर ब्रूटल विंड जो बुलीड द ट्री, ये वाला जो क्या कहते हैं इसमें, इसने यूज किया पर्सोनिफिकेशन। कि जो ब्रूटल विंड थी उसने ट्री को बुली कर दिया था, जबकि वो ट्री कभी कोई इंसान की तरह किसी को बुली थोड़ी कर सकते थे। रोड साइड जो स्टैंड था उसको भी ऐसे दिखाया गया था जैसे कोई पर्सोनिफिकेशन हो रहा हो। नेक्स्ट क्या था? रोड साइड स्टैंड इज पुट अप विद द पर्पस टू डिस्प्ले फ्रूट करने के लिए, स्टॉप ट्रैफिक करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, इंटरेक्ट विद सिटी पीपल करने के लिए। भाई बिजनेस करने के लिए तो बड़ा आसान सा था। What do you infer about the people who put up the roadside stand from the phrase won't be fair to say for a dole of bread? कि ये कह रहा है कि dole of bread क्या मतलब, वो they are not begging, वो begging नहीं कर रहे हैं, वो भीख नहीं मांग रहे हैं, they are not longing for your charity. The word pathetically reflects the dash condition of the roadside stand. Pathetically क्या reflect करता है? रोड कंडीशन की, पुअर कंडीशन की, गरीब है, बीमार है, बीमार कह रहा हूं, गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, बिजनेस नहीं है। फ्लावर और सिटी, द पोएट रेफर्स टू द गार्डन सिटी, फॉल्स। फ्लावर का मतलब पैसे से है ना यहाँ पे। राइम स्कीम पूछ रहा है, बहुत आसान था। और क्या क्वेश्चन है इसमें से? आओ जल्दी से देख लेते हैं। ये तो अच्छा, एक बार देखना क्वेश्चन है। A thing of beauty and a roadside stand are poetic expression of human relationships. The first engages with the nature while the later highlights the individual's place in society. Describe with reference. इसमें दोनों की कंपैरिजन करके बतानी है कि उसके अंदर क्या था कि थिंग ऑफ ब्यूटी होता है वो जो हमारे आसपास सराउंडिंग में नेगेटिविटी होती है उसमें जीने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन यहां जो हमारी पोएम है रोड साइड स्टैंड, दैट रिफ्लेक्ट्स the condition of poor people who are desirous to sell their fruits to the people passing by. आपको इस तरीके से बस इसको बताना है कि उसके अंदर क्या बताया गया। तो उसके अंदर क्या बताया गया था कि दे वांट मनी, दे वांट टू डू सम बिजनेस विच दे आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टफुली। ये सारी चीजें कर रहे हैं। दे आर पुअर पीपल बट पीपल आर नॉट स्टॉपिंग देयर कार्स एंड नॉट बाइंग फ्रूट्स फ्रॉम देम। दे डिजर्व टू गेट द ट्रेड, उनको ट्रेड और बिजनेस करने का उनको भी हक है। ये सारी चीजें कंपेयर करनी है। आगे बढ़ते हैं। जस्टिफाइज दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पोएम रोड साइड स्टैंड एंड द टेक्स्ट द लॉस्ट स्प्रिंग। दोनों हो सकते हैं, गरीबी के ऊपर ही थे कि वहां भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा, दैट्स व्हाई दे आर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ, दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। एंड लाइकवाइज इन द केस ऑफ रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ironically reflects, क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? reflects the lives of poor people who just want to sell some fruits and people are not bothered even to stop their cars to buy their fruits. Even though they have the money, they are people from the cities, they have good businesses, they have money. Despite of this, they are not buying the fruits. In fact, they are stopping their cars just to inquire about the prices. ये वाली चीजें, just inquire about the prices, gas and वो जो सारी चीजें मेंशन की थी यार। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इमेजिन यू आर पेब्लो नरूडा। देखो इसमें ना थोड़े सीबीक्यू वाले हैं, ज्यादा वैसे मुश्किल क्वेश्चन उन्होंने दे नहीं रखे। What is the tone of the poem in the extract? कैसी पोएम है? बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, रिजाइंड है, सिंपैथेटिक है, इंडिफरेंट है। ये तो आसानी से कर ही लोगे। With reference to what harm has been caused by the artless paint. Artless paint से सीनरी है वो स्पॉइल हो रही है। द सिटी इज कंपेयर टू लैंडस्केप से की गई है, साइन ऑफ एनएस से की गई है, फ्लावर से की गई है, डोल ऑफ ब्रेड से की है, लैंडस्केप से की गई है। द रोड साइड स्टैंड क्या है? कहां पर है? एट द एज ऑफ द रोड है, मार्ड विद आर्टलेस पेंट है, लाइक द फ्लावर सिटीज है, क्या है वो? कहां पर सिचुएटेड है? एट द एज, एज मतलब किनारे पे है। What type of expectation do the stand owners have from the city dwellers who come there? Dwellers का मतलब जो रहने वाले होते हैं, उनकी बस एक्सपेक्टेशन ये है कि they buy some fruits from them and give them some money so that they can earn some money.
कंप्लीट द एनालॉजी। डोनेट को कंट्रीब्यूट कहते हैं, तो डाइंग को क्या कहेंगे? सिंकिंग कह दिया इन्होंने। व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल हु हैड सेट अप द रोड साइड? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला मेरे पास पेज रखा है, ये बिना सुने मत जाना, बस खत्म कर रहा हूं। व्हाट डज द पॉइंट एक्यूज ऑफ हैविंग डबल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड ये है कि दे हैव द मनी डिस्पाइट ऑफ दिस या इन स्पाइट ऑफ दिस दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर नॉट बाइंग द फ्रूट्स फ्रॉम रोड साइड स्टैंड पीपल। दैट्स द क्या था वो चीज, क्या पूछा था इन्होंने? दैट्स द डबल स्टैंडर्ड दे आर हैविंग। दे आर द पीपल फ्रॉम सिटीज हु आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी देयर, दे हैव गॉट गुड बिजनेसेस, दे हैव गॉट गुड सेटअप ऑफ बिजनेसेस, दे आर अर्निंग एन हैंडसम अमाउंट। ऐसे करके आप अपना, मतलब मैं तरह तरह के आपको वर्ड्स बताता रहता हूं कि इनमें से ये भी ठीक है, ये भी। मेन जो कंसर्न है, आंसर ये करेक्ट है। इन्होंने इसको पॉलिटिशियन से भी कंपेयर किया कि पावर में जो है उनका डबल स्टैंडर्ड है, रूरल पीपल को गुड लाइफ कह सकते हैं, ठीक है, ये भी इसमें ऐड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कि वो वादे करते हैं सॉरी, वादे करते हैं फिर मुकर जाते हैं। व्हाट डज द एक्सप्रेशन पॉलिश ट्रैफिक रेफर टू? व्हाट डज इट रिवील? पॉलिश ट्रैफिक मतलब बहुत वेल ग्रूम्ड लोग हैं, बहुत क्या कहते हैं, वेल्दी फैमिली से हैं, बहुत अच्छी फैमिली से हैं, अच्छे बैकग्राउंड से हैं, दे आर रिच पीपल, है ना, दे हैव ऑल द लग्जरीज ऑफ द लाइफ। रोड साइड स्टैंड सोशल सटायर है, जो कि दो कंट्रास्टिंग वर्ड को दिखा रहा है, जस्टिफाई। इसमें पूरी जो स्टोरी वो एक्सप्लेन हो जाएगी। यस इट शोज इन द पोएम। इनकी शुरुआत में पोएट का नाम लिख देना है, जो एग्जामिनर वो इंप्रेस हो जाएगा। पोएट का नाम लिख के फिर एक्सप्लेन कर देना। इसमें क्या दिखाया गया है कि द पीपल, द पुअर पीपल हु आर सेलिंग फ्रूट्स beside the roadside, at the road stand, people are not stopping the car, even they have the desire, they have expectation that people would stop at their shop, but they are not stopping. Even if they are stopping, though वो क्या कर रहे हैं? They are just asking the price of the fruits, and they are not bothered about them. They are calling them that they are spoiling the scenery of the landscape. इस तरीके से आप पूरा आंसर लिख सकते हो। The poet is not bothered about the about the spoiling of the landscape या scenery। ऐसे करके लंबा चौड़ा आंसर इसका आराम से हो जाएगा। आ रहा है ना कॉन्फिडेंस? तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एक तो तुम लोगों को आज मैं एक चीज बताऊं, चलो इसके क्वेश्चन और ना बाद में देख लेंगे, आसान से। चाइल्ड डिजायर क्या है? कि उनकी सारी जो रूरल फोर्स के जो चाइल्ड डिजायर ये है कि उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, और जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो अपनी गाड़ी रोकेंगे, ये उनका चाइल्ड डिजायर है। व्हाई इज देयर इट सैडनेस अमंग पीपल? सैडनेस क्यों? क्योंकि उनके पास काम नहीं है, पैसे नहीं है, और वो लोग रुक नहीं रहे। व्हाई डू दिस पीपल प्रे फॉर अ कार टू स्टॉप सो दैट दे कैन बाय समथिंग फ्रॉम देम एंड दे कैन अर्न मनी? व्हाट डज द वर्ड स्क्वील? स्क्वील इज जस्ट सडन जर्क एंड साउंड कॉज्ड बाय सडन। ठीक है, चलो मेरा तो आपको सजेशन यह है कि रोड साइड स्टैंड पे बहुत ज्यादा समय मत लगाना। रीजन देखो, मैं तो टीचर हूं यार, लेकिन मैं टीचर से ज्यादा ना तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैं तुम्हें ना दूंगा एक बढ़िया एडवाइस। क्या? रोड साइड स्टैंड का जो क्वेश्चन अगर आएगा, चॉइस में आएगा, चॉइस में तो क्वेश्चन आता है ना, तुम्हारी चॉइस में एक्सट्रैक्ट आएगा इस तरीके से। कहां गया हमारा एक्सट्रैक्ट? देखो सुनो अब काम की बात, ये रहा तुम्हारा एक्सट्रैक्ट 6 नंबर का एक्सट्रैक्ट, ये रहा कहां गया? अरे कहां गया लिटरेचर? मैं तुम्हें यहां 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, जो लोग तुम्हें बताते नहीं। देखो 6 नंबर का ये रहा, और फिर चॉइस में ये रहा, ठीक है? हाँ जी। तो इसमें तुम्हें चॉइस में आएगा। अब तुम जरा दिमाग से सोचो, अकल लगाओ जरा। इसकी पोयम के कितने सारे स्टैंजा हैं? बहुत सारे स्टैंजा है ना यार। अब इतने सारे स्टैंजा तुम तैयार करोगे, चांसेस है कि फंस जाओगे यार, इतने सारे स्टैंजा हैं। वहीं जो अगर मैं बात करूं आंट जेनिफर टाइगर की, कीपिंग क्वाइट की, माय मदर एट 66 की, उसके कितने हैं? कितना पूछ लेगा? है इन 2-3 से। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? रोड साइड स्टैंड को पढ़ के जरूर जाओ, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है मान लो फंस जाओ तो भाई आता ही नहीं। पूरा पढ़ के जाना, मैंने पढ़ा भी दिया, क्वेश्चंस भी करा दिए, बट तुम्हारा जो फोकस होना चाहिए बाकी की 4 पोयम पे ज्यादा रहना चाहिए। इसके ना जो वैसे क्वेश्चंस है ना, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या कह रहा हूं, जिसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं या जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो वाले करना जो मेन लगे, जो मैंने अभी कराए थे, मेन करना। ज्यादा इस पे अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगा के परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें चॉइस मिलेगी। तो अगर एक्सट्रैक्ट आता है तो मेरा कहना तो ये एक्सट्रैक्ट इसका मत करना, कीपिंग क्वाइट या जो भी इसके चॉइस नहीं